सब खड़े हो जाएं। सबसे ऊंचा है, महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे सचमुच उसके महिमा देने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए आज सुबह हम यहाँ पर आए हैं। अपने आवाज़ उठाकर उसके जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। हालेलुया। हम तेरी महिमा प्रशंसा जय जयकार करते हैं। हालेलुया, क्योंकि तूने हमें जीवन दिया है। हालेलुया, हमें मुक्ति दिया है, सभी तरह से हमारे हर एक घटी को पूरा किया है। और आज हम इतने खुश हैं, इतने सौभाग्य है कि इतनी जगह पर हम आकर तुम्हारी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। तू महान परमेश्वर हमें ये मौका दिया कि हम तुम्हारे साथ में मेल मिलाप करें, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करें, हमारे नाम की महिमा और जय जयकार करें। हालेलुया। आज के सभा को अपने हाथों में ले परमेश्वर। जो वचन प्रचार होगा उससे हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे, जो सुनते के गीत वगैरह गाएंगे उससे हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज की सभा को हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, विश्वास करके कि तुम्हारी उपस्थिति आज यहाँ पर आश्चर्य कर्म करेगा हमारे बीच में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हम उसकी प्रशंसा करेंगे। क्यों नहीं एक दूसरे को स्वागत कर लो, हाथ मिला लो और कहो थैंक यू टू सी यू हियर टुडे। तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे। और इस समय वर्शिप टीम हमें प्रशंसा और आराधना में अगुवाई करेंगे। सब मिलकर उसके जय जयकार करें। पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरे नाम तमाशे पर मैं दौड़ा चलूं, ना तो बसे
जीवन बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं, तेरी आत्मा से ही हालेलुया जीवन बनूं, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से हम जीवन है। हालेलुया आमेन। ना तो शक्ति से ना तो बल से, इट्स नॉट बाय माइट, हमों के बल से नहीं, हमों के सामर्थ्य, हमों के बुद्धि, हमों के पढ़ाई, हमों के बैंक बैलेंस से नहीं कुछ होएगी, लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है, जो आत्मा है। हालेलुया, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें कभी गलत नहीं कर पाते, गलत रास्ते में हम नहीं जाएंगे। हालेलुया, आनंद की भरपूरी तेरे भवन में। दाऊद ने कहा जब हम परमेश्वर में आते हैं, हमें आपके भवन इतना अच्छा लगता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उसके साथ में, उसके लोग के साथ में रहते हैं, प्रशंसा करते हैं, कितना अच्छा, इतना सुंदर समय रहता है। आमीन आमीन हालेलुया। लास्ट वीक हम बोला रहा, आपकी आवाज़ मांगे सुना है। राइट, सब ताली बजाएं और जोर से। रेडी? ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। सब गाए तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। सब कहें संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। सब कहें संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ के भरे। हालेलुया, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। मेरा प्याला, ओ मेरा प्याला उमड़ के भरे। यीशु, ओ मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। तेरे भवन में
जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। हालेलुया। संतुष्टि है यीशु में। लोग इधर उधर भागते ढूंढते शांति को, संतुष्टि को खोजते, प्रेम को खोजते, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के पास मिलेगा वो। हालेलुया। आमीन। उसका जो प्रेम है, अनोखा प्रेम। गीत कहता है, पुराने गीत है शायद सब कोई नहीं जानेगा, स्पेशली यंग जनरेशन। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी गहरा, जीवन करता पार। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु का प्रेम है। हालेलुया। Yes, Lord. Thank you for your love. Yes, Lord. Thank you, Jesus. सबका यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम है जीवन का आधार। वो सागर से भी है गहरा, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, जीवन का आधार। वो सागर से भी है गहरा, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है। प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया। प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया। प्रेम में उसके अमृत जीवन, जिससे मिले उद्धार, जिससे मिले उद्धार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार। वो सागर से भी है गहरा, जीवन करता पार। जिसने प्रेम है पाया, उसमें चलना माया। जिसने प्रेम है पाया, उसने चलना माया। दिल की वीणा गूंजे स्वर में, प्रेम का बजता तार, प्रेम का बजता तार। यीशु का प्रेम है, यीशु का प्रेम है जीवन का आधार। वो सागर से भी है गहरा, जीवन करता पार।
गाए यीशु का प्रेम। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, जीवन का आधार, मौसागर से भी है गहरा, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है, यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, जीवन का आधार, मौसागर से भी है गहरा, जीवन करता पार। हालेलुया, यीशु का प्रेम है, एक गिफ्ट ऑफ लाइफ है, आधार है हमारे लिए। Oh, we thank you for your love, Jesus. धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, जो मौसागर से भी गहरा है, जो तारों से भी ज्यादा है, जो समुद्र के बालू है उससे ज्यादा है। ओ धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके अनोखा प्रेम के लिए। Oh, we praise you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद। Oh Jesus, we worship you, Lord. Blessed be your name. Siriam Belinda. Yandere. Soriandere. Blessed be your name. Jesus, हालेलुया, होसाना। अपनी आवाज उठाए, सब इस गीत को जानते। हालेलुया, होसाना। ओ हालेलुया, होसाना। हालेलुया, होसाना। अपनी आवाज उठाए, हालेलुया, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hosanna.
Hallelujah. Jesus. जी Hallelujah. आते। Oh, we Yes, praise you, Lord. Lord. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद है मेरे अब्बा परमेश्वर. तू प्रेमी परमेश्वर है. तू कृपालु यीशु है प्रभु. हर एक आवाज को तू सुनता है प्रभु. जो अपने हृदय से अपने दिल की गहराई से तुझे पुकारते हैं प्रभु, तू उनके आवाज को सुनता है प्रभु. आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये विश्वास के साथ में प्रभु कि हम जानते हैं प्रभु तू आज हम लोग के बीच में, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है जहाँ 2 और 3 तुम्हारे नाम से इकट्ठा होता है तू उनके बीच में रहता है. तेरे दोस्तों, आज हम आए परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए. Yes. अपने हृदय को, अपने मनों को उसकी ओर ले जाए. हर एक चीज को भूल कर और सिर्फ परमेश्वर को याद करें. हफ्ते भर जो काम हमने किया है, जो गलतियां शायद हमसे हुआ है, उसको हम परमेश्वर के सामने ले जाएं, ताकि आने वाले हफ्ते उसमें हम इस गलतियों को नहीं करें. हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें. ये प्रार्थना के समय है, हम प्रार्थना के द्वारा उसके पास जाते. क्यों नहीं हम सब एक साथ में होकर एक प्रार्थना को करें कि आज परमेश्वर एक बार फिर से हम लोग के बीच में जागृति को लाएगा, हमारे हर एक पाप को क्षमा करके हमें उत्साहित करेगा, ताकि हम प्रार्थना करने वाले लोग बन सके, हम वचन प्रचार करने वाले लोग बन सके. हाँ परमेश्वर, हम तेरे आत्मा से भरपूर होकर सच्चाई के सामने कर सकेंगे. हे प्रभु, आज हमारी यही प्रार्थना तुझसे विनती है मेरे परमेश्वर. अपने प्रजा के लोगों को तो उठा प्रभु, एक रिवाइवल फिर से ला इनके जीवन में मेरे परमेश्वर. वो जागृति को ला प्रभु, वो आग फिर से बरसा दे मेरे परमेश्वर इस कलीसिया में प्रभु. हर एक लोगों के अंदर में प्रभु वो भावना रहे, वो जागृति रहे प्रभु, तेरी सेवा करने के लिए, तेरे वचन प्रचार करने के लिए प्रभु, और सच्चाई पर चलने के लिए प्रभु. आज हमारी यही प्रार्थना से विनती है प्रभु जी कि तू हम सभी के साथ में रहना, सभी को मदद करना प्रभु, अपनी आत्मा से भरपूर करना प्रभु. हे मेरे अब्बा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु Hallelujah. तेरी दया के लिए, तेरी आशीष के लिए प्रभु, Hallelujah. तुम्हारे लोगों खातिर प्रभु जो आज यहाँ पर इकट्ठा होकर तेरी महिमा और गुणगान गाते हैं प्रभु. इनके और शब्द दे प्रभु, और जुबान में वो ताकत दे मेरे परमेश्वर कि अपने दिल की गहराई से तेरी सेवा करने के लिए हर एक समय तैयार रहे प्रभु. इनके कदम को उतना मजबूत बना प्रभु कि अगर इनके पास सवारी भी नहीं प्रभु, तो ये पैदल चल कर आएंगे तेरी सेवा करने के लिए, क्योंकि वचन ही कहता है धन्य है वे लोग जो तेरे लिए खड़े होते हैं प्रभु. आज हम यही मांगते, तुझसे प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम के द्वारा कि हमारी प्रार्थना को तू सुन प्रभु, और हम लोग के बीच में जागृति को ला एक बार फिर से प्रभु. पिता, आज की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो भाई वचन लाएगा प्रभु, अपने सेवक को अभिषेक करना प्रभु, कि इसके जुबान से प्रभु तुम्हारा जीता वचन प्रभु तुम्हारे लोगों तक पहुंच सके. वो वचन प्रभु जो हर एक को मन को छुए प्रभु. जब लोग वचन सुने तो यही कहे कि पादरी जो प्रचार करता है वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है. हाँ प्रभु, ऐसा वचन आज तू हम लोग को दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन को और भी सुधार सके प्रभु, क्योंकि वचन के अनुसार हम जानते हैं कि तू आने वाला है और शीघ्र आएगा. तेरे आने से पहले प्रभु कि हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे. पिता, हम सभी कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया, आमीन. कि हम सब बैठ जाए. हालेलुया. Praise the Lord. Amen. सबको स्वागत करते हैं, और हम जानते आप आज आराधना किए, यीशु मसीह हमारे साथ में. अपने हृदय को खोले, जिसे अंकल नविंद्र आता है और वचन को लाएगा. हम ध्यान से सुने, और ये कहीं हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आप हमसे क्या कहना चाहते हैं. ये नहीं कि और ये मैसेज उसके लिए है, बट ये मैसेज हमारे लिए, आप हमारे लिए है. राइट. प्रेज द लॉर्ड. किन्हीं ताली बजाकर अंकल को स्वागत कर दें. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद पादरी. प्रभु की जय. लास्ट वीक पादरी सलेश ने कहा था, जब मैं पुकारूंगा प्रभु की जय. आप लोग तो ऐसे बोलते हैं कि रूप से के उड़ जाए. थोड़ा कम बोलो. प्रभु की जय. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद देते परमेश्वर की उसने हमें समय दिया, मौका दिया कि हम आप आज खड़ा होकर यहाँ आपके
समझ परमेश्वर के कुछ वचन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए और समय के लिए। जब मैं बैठा था सिस्टर रेचल ने कहा इतना सुंदर दिन है, तो बोला वर्षा भी रहे तो भी सुंदर रहता, क्योंकि हमको कुछ भी बस नहीं होता। 10,000 कमाओ तो भी नहीं बस, 500 कमाओ तो भी नहीं बस, वर्षा हो तो भी नहीं बस, बहुत पानी, घाम हो जाता अच्छा रहता। जब घाम रहे धूप रहे, इतना कड़ा घाम चले नहीं जाए तो कौन सी करे परमेश्वर। आमीन। बड़ा धन्यवाद कि सिस्टर रेचल और सिस्टर बेला वहाँ चल के यहाँ पे एवरी वीक हम लोग के बीट कर देता। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। आज हमारा पढ़ने का है मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 and 13 और हमारा शीर्षक है मेरा घर प्रार्थना का घर है। मैथ्यू 21 12 to 13। मैथ्यू 21 प्लीज। हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए कि आपने हमें समय दिया, मौका दिया। हम यहाँ खड़ा होकर आपकी प्रशंसा जयकार में जो कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हम जानते प्रभु जी कि पुत्र के द्वारा पिता आपकी महिमा हो। जो कुछ हम यहाँ बोलेंगे इसे नहीं बोलेंगे कि हम दंड के नीचे आए, परंतु जो कुछ बोले प्रभु आपको उठाने के लिए, कि आप उठे प्रभु, आप बढ़े, हम सब घटे। धन्यवाद आपके लोगों के लिए जैसे सुनेंगे, आत्मिक कानों को खोलना प्रभु, नेत्रों को खोलना, जैसे हम पढ़ेंगे और सुनेंगे जो कुछ होगा प्रभु जी। धन्यवाद। यहाँ से आगे के सभा आपके हाथों में, मुझ पर भी आपकी आशीष रहे प्रभु, कि जो कुछ हम बोले मन भावनी बात रहे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन 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 आमेन। हम पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मन, यू नो दिस स्टोरी, आप जानते हो 3 weeks बिफोर ईस्टर के समय हमारे मुख्य पादरी ने इसके बारे में बात किया था। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर when he entered Jerusalem, उन सबको जो मंदिर में लेने देने के देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। नेक्स्ट वन प्लीज। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बनाते हो। ये वचन परमेश्वर यीशु ने कहा कि, और उसने कहा लिखा है, this is already been written long time ago by the prophet Isaiah in Isaiah 56 verse 7. Can I have Isaiah 56:7 please on the screen? ये परमेश्वर के, अभी सुबह यहाँ पर पादी सुरेश जब वर्शिप कर रहा था, उसने कहा हम दौड़कर परमेश्वर के घर में खुशहाली और उत्तेजना के साथ आए कि यहाँ पर हम मिलकर सब परमेश्वर की आराधना और बड़ाई करते रहे, क्योंकि परमेश्वर योग, परमेश्वर दयालु प्रभु। आज के जो सॉन्ग था इतना उठाने वाला, और जो भजन था कि हम लोगों को हमारे जो प्रचार है उसके ही लाइन में जितना वर्शिप सॉन्ग रहा वो हुआ। और हम धन्यवाद देते हैं कि आत्मा आत्मा से टकराता है और बातें करता है। उनको मैंने अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों, याद रखना, सब देशों के लिए क्या है? प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आयजाया शुरुआत में लिखी है बहुत दिन पहले, and it is still here. Everybody can understand Hindi. Somebody Dia is not able to understand Hindi. I saw one sister here. नहीं है, she is gone downstairs I think. Okay, तो प्रार्थना का घर हर देशों के लिए, for all nation. My house shall be called a house of prayer for all nation. ये ऑलरेडी हो चुका था बुक ऑफ आइज़ाया 56:7 में। ये तो केवल परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू चैप्टर 21 में। उसने कहा कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप यहाँ आते हो, ये जो भवन बना, इतना सुंदर भवन बना, शायद इतना सुंदर कोई जगह नहीं, कोई जगह भवन नहीं है इतना सुंदर फिजी में कि इतना आराम से हम बैठते। वहाँ पे हम लोग के टॉयलेट फैसिलिटीज़ है,
नीचे हम लोग के संडे स्कूल ईटिंग फैसिलिटीज है, यहाँ पर बैठा है, किसके किसके गर्म लगे? कोई नहीं लगी। कहाँ है? 3, 6, 8 एयर कंडीशनर्स है। अगर वो कम है तो यहाँ बड़ा बड़ा फैन है, परंतु एयर कंडीशनर्स है। ये सब आप लोगों के सुविधा के लिए, ताकि जो कुछ आप लोग यहाँ करें तकलीफ में ना रहे। इससे नहीं होए, क्योंकि इससे से जब होता है तब हमारा ध्यान इसमें बढ़ता है, हमारा ध्यान अपने शरीर के ऊपर बढ़ता है, हमारा जो पसीना निकला उससे हम व्याकुल हो जाते हैं, इधर उधर कुमलाते, इधर उधर घूमते, इधर उधर करते, कसर मसर करते। परंतु इतना आराम से आप बैठे हो, क्योंकि इसीलिए यह बनाया गया है, इसीलिए फादरी के जो विजन था वो पूरा हुआ, जो मिशन था वो पूरा होता है। और विजन पूरा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा भवन बनेगा। बिकॉज हम 1986 में जब आया था इस चर्च में, जब यहाँ पे इस हम लोग के वुडन बिल्डिंग था, वहाँ पे बोर्ड में लगा रहा है चर्च के कॉन्सेप्ट ड्राइंग, एलिवेशंस रहा और फ्लोर प्लान रहा। होते होते 20 साल ही आ रहा तो भी वो लगा रहा हुआ। 2006 में आई वेंट समवेयर फॉर सम रीजन, बट परमेश्वर के समय, हमारा समय नहीं है, परमेश्वर का समय। हर एक चीज हमने कर दिया। पादरी ने जैसे बताया था कि हर एक उपाय कर दिया पैसा बटोरने के लिए। भवन बनाना कोई सहज बात नहीं। 2 बेडरूम हम तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर है, 2 बेडरूम अभी घर बना, अच्छा से टाइल करो, सुंदर से जैसे हम चाहते हैं, हर एक सुविधा उसमें हो, वो 150-160,000 का घर होगा। परंतु इतना बड़ा भवन क्यों बनाया गया? लकड़ी वाला तो ठीक रहा। इसके मतलब नहीं पीपल इंक्रीज, इसके मतलब यह था कि परमेश्वर के जो घर है वो जब मेरा घर कहलाएगा तो उसमें सुविधाएं रहे आप लोगों के लिए, ताकि जब आप खड़ा होकर यहाँ परमेश्वर का प्रशंसा करें तो वो घर जो परमेश्वर का घर है उसके दीवारें हिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने कहा, Psalms 84 verse 10 please, दाऊद जानता था परमेश्वर के घर के बारे में। He knew about God's building. वो जानता था कि परमेश्वर के घर में क्या होता है, क्या करा जाए। अगर मुझे एक चांस मिल जाए तो हम परमेश्वर के घर में के द्वारपाल बन जाए। और उसने कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। देवड़ी के मतलब वहां पे गॉड, डोआ गॉड। नाउ olden times in the olden temple what they did, वहाँ पे जितना द्वारपाल रहा, जहाँ पे डोवर्स रहे, वहाँ पे सेंटरी लोग रहते रहे, यानी कि गार्ड रहते रहे। वो जो पीपल लोग पहले इम्पीवा रहते रहे, अगर उसके कोढ़ की बीमारी रहता रहा और शुद्ध नहीं होता रहा और सर्टेन दिन के लिए उनके चेक करा जाता था, देवर क्लास एस इम्पीवा, अशुद्ध तो बाहर नहीं आओ यहाँ, क्योंकि परमेश्वर के भवन की इतना महत्व दिया जाता था। परंतु जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जान को दिया वो चीज खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ से पीड़ित लोगों को के शरीर को छू कर वो प्रार्थना करता रहा, छू कर चंगाई दिया। ऐसा प्रेम हमारा परमेश्वर। अभी जो गाना हमने गाया, यीशु का प्रेम है जीवन का आधार। आमीन, आमीन बोलो। परमेश्वर के लिए, हमारे लिए नहीं। आई एम जस्ट अ बीइंग लाइक यू। परमेश्वर की जय जयकार करो। ये सब टाइम बोलता है कि पादरी लोग जब आवे बारिश इतना तपोड़ी जाए, आप लोग के हाथ कहाँ रहा? परमेश्वर के लिए हम लोग के राइट बात हम समझता है, घर की मुर्गी दाल बराबर से तो है। परंतु प्रभु यीशु ने ये सब चीज कहा कि जो मेरा घर, जो परमेश्वर का घर, पिता के घर है, इट इज फॉर दैट रीजन। नाउ व्हेन यू कम हियर, आपका जो आप देखो यहाँ 2 चीज है परमेश्वर का घर। एक परमेश्वर का घर है, एक आत्मा का घर। आत्मा, पवित्र आत्मा का घर आप लोग हैं, और जहां पे हम फिजिकली मिल के परमेश्वर की उपासना जय जयकार करते हैं वो ये घर है। नाउ पहले हम लोग जब परमेश्वर के घर पर आते हैं, एक ही
एक ही सोच कर आते, एक ही चीज सोच कर, एक ही मन लेके, एक ही मन भावना कि हम वहाँ मिलकर, वेल आई डू दैट। हम तो जनता कि यहाँ पे हम तो ऐसे ही प्रार्थना करता प्रभु कि हम यहाँ लोग यहाँ मिलकर आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार हो, क्योंकि आपने हमें ये जीवन दिया प्रभु। हो सकता है हम घोड़ा होते, हो सकता हम बैल होते, खेतों में जुटे रहते हैं अभी, हो सकता है हम कुत्ता रहते, रात में भौ भौ करता अभी सोता, परंतु आपने हमें मनुष्य बनाया और अपने स्वरूप में बनाकर यहाँ भेजा। ऐसे नहीं खाओ पियो जियो, दैट इज नॉट आवर लाइफ। आवर लाइफ इज टू वर्शिप गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड इज अ गुड गॉड, ही इज सच अ गुड गॉड। आमीन। हम लोग के जीवन दिया, देखो इतना सुंदर हाथ दिया, इतना सुंदर हम लोग के, कोई बात नहीं, एक कान नहीं है, एक है, बट स्टिल यू आर लिसनिंग। तो पीपल डम भी रहे, बट दे अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। हम लोग के लिप रीडिंग करे हो रहा, दे आर मोर स्मार्टर देन अस। हम लोग तो जीभ मुंह रख के बेकार बेकार बात करता है, बट वो लोग नहीं, दे अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग, क्योंकि परमेश्वर सब लोगों को जब बनाया है उनके एक एक कला को दिया है, और उसमें से एक सबसे बड़ा कला है। हम कोई कोई की कला दिया कपड़ा सीने का, मेरी पत्नी के कला है कपड़ा सीने का, खाना बनाने का, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और आप लोग के दिया या करने के लिए, वहाँ करने, कोई के झाड़ू पोछा करने के दिया, कोई के वहाँ पे अशस के काम दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये गुण परमेश्वर ने आपको दिया। इस गुण के ऊपर एक गुण है जहाँ पे हम आते परमेश्वर के घर में और कहते हैं प्रभु आपकी जय हो, आपकी बड़ाई करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर। किसी एक मकसद से हम यहाँ नहीं आते। हम नहीं आते यहाँ अपने बाल दिखाने के लिए फैंसी, अपने कपड़ा दिखाने के लिए फैंसी, और जूलियस मार्लोस जूता पहनने के लिए फैंसी, या घड़ी पहनने के लिए फैंसी, स्टिलेटो के लिए फैंसी नहीं, सुंदर सुंदर परफ्यूम मारने नहीं, नहीं। हमारे एक ही विचार है कि हम मिलकर जाकर अपने भाई बहनों के लिए, हम तो अपने वाइफ के सिस्टर बोलता है, वो हमें बोले यस ब्रदर इन क्राइस्ट, क्योंकि हम सब भाई बहने हैं। कि स्वर्ग में जब जाएंगे, हमारी वाइफ नहीं बोली कहाँ गए हमारे हस्बैंड, हम नहीं बोले हमारी वाइफ कहाँ, नहीं, वहाँ कोई परिवार नहीं है, केवल आत्मा ही आत्मा, और परमेश्वर की जय जयकार करे, राबा का रबा रा ही बला साकर। सही बात है, आमीन। हम लोग सब भाई बहनों, हम लोग के कर्तव्य है कि मिलकर, पर ताकि जो कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु ने यहाँ हम लोग को सिखाया है, उसके द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा वचन कहता है पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु ने कहा है पिता, जो कुछ जिसको आपने हमें दिया है, हम एक को खोया नहीं, हम सबको लाकर आपके घर में रखते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ईस्टर बीत चुका, प्रभु यीशु के देहांत, द पावर, द डेथ ऑफ जीसस, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। पावर, प्रभु यीशु जब रिजरेक्ट हुआ, पुनरुत्थान हुआ, वो जाकर शैतान के लग से, शैतान के पास से, जो उसके जो 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 हैडिस की चाबी था, वो कुंजी जो चाबी था वो लेकर आया। शैतान हैज नो पावर ओवर यू, आई एम टेलिंग यू, द डेविल हैज नो पावर ऑन यू। व्हाई? बिकॉज यू आर अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कैन आई हैव 1 Corinthians chapter 1 verse 19 please? Hallelujah. You know this scripture. आप जानते हो ये स्क्रिप्चर को। 1 Corinthians, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो। First Corinthians chapter 6 verse 19 please. परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यू आर नॉट योर ओन। नेक्स्ट वन प्लीज। तुम अपने नहीं है, तुम, आप लोग और मैं, हम सब लोग परमेश्वर के प्रभु यीशु के जो लहू है उससे हम खरीदा गए। नाउ अगर कोई खरीद ले कोई चीज, अगर हम खरीद लिया, आप मोटर किसके हो गए? किसके हो गए मोटर? हमारे हो गए। और बोलो कुछ आप लोग, इतना बात तो जानते हो। आपने जो घर खरीदा आपका है,
घर के काम में आपके सेवा प्रदान करो, मोटर के काम सेवा प्रदान करो। हम लोग लहू से खरीदा गया, तो पैसा से खरीदा गया। 10,000 में अभी $2,500 मोटर मिल जाए पुरान तो भी चले। सुबह नंदावा हो जा पूरा करी, वो हमें सेवा देता, उसके पैसा से हम खरीदते। परंतु आप लोग लहू से खरीदे गए। और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है। नाउ नेक्स्ट वन, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें नहीं बताया पड़े। यहाँ पादरी सलेश के यहाँ जब वर्शिप कर रहे, ही शुड नॉट टेल यू टू क्लैप हैंड्स। आपके अंदर जो आत्मा आपके उजागर करता है, आपके उठाता है, आपको बढ़ाता है। अगर नहीं बढ़ाता तो कुछ गड़बड़ है। There is something wrong somewhere inside of you. क्योंकि वचन कहता कि आप अपने नहीं हो, आप खरीदे गए हो। और आपका शरीर जब परमेश्वर के परमेश्वर के लहू आपको दाम देकर खरीदा, इतना एक्सपेंसिव दाम देकर खरीदा। हम लोग जब जाते हैं अस्पताल में लहू दे के, भैया 1 पॉइंट से बेसी नहीं निकलना, कहीं गड़बड़ा नहीं जाए, रास्ता में जाए बेहोश जाए घूम रहा के। परंतु परमेश्वर के बूंद बूंद पानी लहू गिरा, किस लिए? हमारे पापों के लिए। और जब ऐसा किया, हमें छुटकारा दिया। यू आर सेट फ्री नाउ। सोचो, एक बाप है, उसका बेटा है, उसका बेटा कर्ज किसी जगह कोई बैंक में कर्जा है और वो तकलीफ में है और अपने पिता से अलग रहता है, तकलीफ में है। और बैंक उसके लेटर लिखता है, बेर डिमांड नोटिस, लेटर रिक्वेस्ट लिखते हैं, बाद में हो गया डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस के मतलब दो, नहीं तो घर पकड़ो, मोटर पकड़ो। और वो व्याकुल हो जाता, इधर उधर जाता, अपने पिता से भी बताता, सोचिए बताई कि नहीं, परंतु पिता से बताता है कि हे पिताजी ऐसे ऐसे समस्या है। तो पिता ने कहा, कौन सी वरी बेटा, आई गॉट मनी, आई विल पे इट फॉर यू। और जब पे कर देता, लड़का कितना खुशी हुए, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, कितना खुशी हुए। सपोज इट कम्स टू यू, आप लोग के ऊपर अगर वो बीते, छोड़ दो बेटा के, सपोज आप लोग के ऊपर वो बीते, क्या करोगे आप? इसीलिए मैं हर समय कहता हूं कि परमेश्वर के भवन में आप लोग पाया जाओ। हर तरह से परमेश्वर की सेवा करो, हर तरह से आप, क्योंकि आप दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने हर समय यह सोचो कि तुम्हारा परमेश्वर जो यीशु मसीह बैठा हुआ और जब पिता बैठा हुआ आपको देख रहे हैं। जैसे वचन कुछ हफ्ते पहले पादरी ने प्रचार किया कि देखो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुमने परमेश्वर के नहीं चुना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना। ये बात आप लोग के ज़हन में होना बहुत जरूरी है, आप लोग में दिल में होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आप लोगों को चुना, मुझे चुना। इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो जब हम यहाँ पे हैं तो अपने काबिलियत दिखाने के लिए नहीं है, अपने संस्कार दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पे है हम कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। इसीलिए हम गिरजाघर आते हैं, और कोई मकसद है ही नहीं। अगर कोई मकसद है तो रॉन्ग मकसद है। क्योंकि कई एक बार यहाँ से प्रचार हुआ है कि अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो चिंताएं हैं, यहाँ नहीं आने दो, वहाँ रखो। ऐसे आओ, प्रभु जो मेरा प्रॉब्लम है आप जानते हो, nobody knows better than you Lord। केवल आप और मैं ये जानते बात कि हमें ये करना है। अब हम बहुत तकलीफ में, और हम जाते हैं आपके मंदिर में आराधना करने के लिए। दिस थिंग, जो ये चीज है वो मेरे बीच में रुकावट लाता है, प्रभु इसको हटा दो। एंड आई टेल यू वन थिंग, व्हेन यू कम हियर, इनसाइड ऑफ हियर, व्हेन यू एंटर दैट डोर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वी कैन डू ग्रेटर थिंग्स। वी कैन डू 11 जो परमेश्वर के डिसाइपल्स है, दुनिया के उलट पलट दिए, हिस्ट्री लिख दिए। जो 12 चेले पूरा हिस्ट्री लिख दे, चेंज करते। हम लोग यहाँ ढेर चले। Then why there is a call for men's ministry, you are not there? Then when there is a call for women's ministry, you are not there? What is wrong? क्या है? कुछ अगर आपके कुछ दबाता है, प्रे करो, प्रभु। I'm not blaming you, I'm not complaining. What I am saying is that अगर आप नहीं पाए जाए, कोई चीज है आपके जो रुकावट लाता है, और कहो प्रभु इसके हटाए दो।
टेक इट अवे लॉर्ड, क्योंकि मेरा शरीर आपका मंदिर है और मोल देकर आपने हमें खरीदा है। इसीलिए अपने शरीर से हम चाहते हैं प्रभु आपके महिमा करने के लिए कि आप बड़े परमेश्वर, हम सब घटे। पुराने समय जो गिरजा घर में थे, जो द्वारपाल लोग थे, उनके जो 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 लोग थे, उनके काम बांटा गया। द्वारपाल ये चेक करता था, फिर जो जितना फिनिशिंग था, फर्स्ट अगर आप पढ़ेंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 9 वर्स 22-25 से और आगे आपको पता लगेगा वहाँ पे कि हर एक जन के क्या का काम था, वो काम करते थे और दे डिड इट डिलिजेंटली। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वह 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल 10 ने विश्वास योग जानकर ठहराया। वह अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए, जहां जहां जिसके रे गिने गए। और वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन में फाटकों का अधिकार बारी बारी करते थे। उस समय परमेश्वर के मंदिर नहीं बनाया गया था, वो केवल एक तंबू था। वी गो टू 25 प्लीज। द्वारपाल और उनके भाई जो गांव में रहते थे, उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, उनको आना पड़ता था। नेक्स्ट 126, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवी थे फ्रॉम लेवी, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरी और भंडार की अधिकारी ठहराए गए थे। नेक्स्ट वन प्लीज। और वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उसकी रक्षा में उन्हें सौंपी गई थी और भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। वहाँ तक जानो सैटरडे नाइट यहाँ पे रहते थे, क्योंकि मंडे हम लोग के खोले के पड़े, सो दैट्स व्हाई दे वर देयर। और उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के लिए अधिकारी थे, कुछ उपासना के पात्रों के, दे वर इन चार्ज ऑफ सेविंग वेसल्स, राइट, फॉर दे ब्रॉट हिम इन। और क्योंकि ये गिन कर भीतर पहुंचाए और गिन कर बाहर निकाले भी जाते थे, गिन कर। देयर जो वाज जितना वेसल्स रहा, कुछ चीज लेके आओ यहाँ कम्युनियन के या वट एवर फॉर दैट रीजन, वे लोग लाते थे और काउंट करके लाते थे, काउंट कर ले जाते, एक मिसिंग नहीं था, क्योंकि दे वर असाइन ड्यूटी। और उनमें से कुछ सामान के लिए और पवित्रान के पात्रों के और मैदे, दाख मधु, तेल, लोबान और सुगंधियों के अधिकारी ठहराए गए थे। सबके, they were in charge of all those things. Next one please, you go to 29. Is that 29? Yes. Okay. सब चीजों के लिए जगह जगह उनके ये समय चीज रहा, ये करना वो करना। I feel so good. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा ग्रुप NNN जब आता है क्लीनिंग करें यहाँ पे। हम किसी को नहीं बताते भैया तुम टॉयलेट सफा करो, तुम यह करो वह कर। I never told anybody. जब हम यहाँ आते हैं वे पूछते हैं टॉयलेट क्लीन हो गए, they go and clean that toilet. जब मैं आया था यहाँ, एक भाई पूरा जो 2 सिस्टर यहाँ पे ब्रूम करती थी, एक ब्रदर मोप लेके पूरा मोप करी। टुक टाइम। वैसे हम लोग 9 to 10 करता, बट वो जब लोग के 11 हो गए, 10 to 11 भाई, because we met pastor here, he came. ये सब हम लोग के परमेश्वर के काम करना है। I did this, हम यहाँ पे हमारा काम है यहाँ पे वैक्यूम करो, बिकॉज हम जनता नहीं मांगते यहाँ एक महिला देखे, बिकॉज पादरी कहा कि नीचे जाए तो हम नहीं मांगता कोई रकम से NNN के बारे में बोली नहीं, बट इट्स बैड। आमेन। सो फ्रॉम हियर आई वेंट आउटसाइड टू रेक ऑल दोस थिंग्स। दैट्स फॉर गॉड, परमेश्वर के। You have to be found in the house of the Lord. जब तुम्हारे भाई बंधु यहाँ आते हैं परमेश्वर के घर में काम करने के लिए, तो आप क्या करते हो? I'm not complaining. One day बहुत पानी बरसा और हम लोग के गड्ढा गिर गया वहाँ पे, और पादरी ने वो जबुलानी में भेजा। He requested people to come and do some cleaning. तो क्या हुआ मैंने नहीं देखा, बिकॉज हम वाइबा जल्दी नहीं देखता। जब तो हमारे ब्रदर संजीत रिंग करके बताए अंकल जाएगा, हम बोला कहाँ जाएगा? बोले चर्च में। बोले गटा गिर गया, पादरी भेजिस। देन आई कॉल पादरी, हम बोला वेट आई जस्ट कॉल पास्टर से बताया। पास्टर बोले यहाँ नहीं, यहाँ पीपल लोग रहे और कोई आए के सफा कर दी। देयर वाज अ कॉल एंड somebody attended, somebody responded.
Why? There was a need. परमेश्वर के भवन है, ये मुसीबत में, तकलीफ में. ऐसे नहीं है कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग के ऊपर तकलीफ नहीं आई. ऐसे है ही नहीं. कोई जगह वचन में लिखा नहीं कि हम लोग की तकलीफ नहीं आई. सबके तकलीफ आए. हम लोग यहाँ पढ़ते, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में सब जगह पढ़ते, सबको तकलीफ आया. परंतु अगर यहाँ एक काम करना है, बिकॉज अगर तुम नहीं आते हो, I'm जनता, I know you people are coming, you are saving your leader very well, you are saving your cell group so well, यहाँ क्या करते. परंतु हम केवल मैं फ्यूचर के लिए बोलता, अगर आप नहीं आते तो आपका भार कोई उठाता है. अगर जेन्युइन रीजन हो दैट्स ओके, परंतु नॉन जेन्युइन रीजन है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. बिकॉज मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. मैं अपने ट्रिपल एन ग्रुप के आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट. When there is a call to save, it's call to save. Because सेवकाई का काम है. परमेश्वर तुम्हें देखता है. He is watching you. What is more important? Coming to church today और अपने मोटर के मैकेनिक के लगे जाओ बना, क्योंकि मैकेनिक खाली संडे को मिले. What is more important? बहुत अच्छा काम है, हमारे मोटर के पेंटिंग है और वो मांगे थीना मांगे और सेंड पेपर मांगे और बॉन्डरफिल मांगे, पट्टी मांगे और पेंट मांगे. फिनिशिंग हमें आज जाए, कला मार्केट खुला, में ले जाए देख पड़ी वहां पे, क्योंकि अच्छा सुंदर घाम निकला. परंतु यहाँ 1 और आधा घंटा खाली काम है. 1.5 hours वर्शिप करके, वचन सुन के, सूचना नहीं भी सुनो, चल दो. परंतु दिस इज परमेश्वर. सोचो, परमेश्वर के जो सबत रहा, ऑब्जर्व योर सबत. There was a commandment, we know very well, Exodus chapter 3 verse 20 के बाद में commandment. 4th commandment, observe my Sabbath. अगर हम लोग सबत, अगर if that was in place, अगर रहता, पहले हम जानते हैं, पहले my time and pastor knows and all those, हम लोग जैसे पुराना लोग है, बुढ़ा नहीं है, याद रखना, पुराना लोग जैसे हम बोलते हैं ना, पुराने लोग हैं, हम लोग जानते हैं संडे के पहले दुकान नहीं खुला रहता रहा, बस नहीं चलता रहा. पादरी राइट बात की नहीं. संडे के बहुत, तब जाओ पिक करो, चेस लोग जाए बस से अपन पिक करो, बिकॉज बंद रहा. बिकॉज हम वो लोग तो दे डिडंट नो व्हाट वाज सबत, परंतु वो बंद रहा. परंतु अभी सबत जो हो जाए, तुम्हारा मोटर उस गराज में खड़ा रही, घर पानी चुवन दो, यू कांट डू एनी रिपेयरिंग, यू कांट इवन को पहले रहा ही से. परमेश्वर के समय, जब परमेश्वर के समय तो अभी भी है, बट पुराने समय में यही था, ऑब्जर्व द सबत, दैट वाज द कमांडमेंट. शनिचर के पका लो और खाओ, अतवार के नो कुकिंग. तुम्हारे गाय बैल के खाना भी नहीं दो, लाइक शनिचर के ढेर के रख दो. दैट वाज, अगर अभी होता तो हम लोग के चीज भरा रहता, भरा पैक, तूड़ो उधर जमीन. पादरी हमसे बोलता कि ब्रदर कौन सी करी जाए, इतना बहुत जैसे हम लोग के मेंबर्स हो गए, कौन सी करी जाए. अभी तो हम लोग के वी नीड आवर ओल्ड पीपल जो भटक गए हैं, जो तकलीफ में हो गए, जो ये ज्ञान से, परमेश्वर के वचन है, जो ज्ञान के वचन, जो बुक थिंक द वर्सेस ऑफ थिंग्स ऑफ नॉलेज, ये सब कहाँ गए. आई थिंक बुक ऑफ होसेया चैप्टर 4 वर्स 6, होसेया चैप्टर 4 वर्स 6 में परमेश्वर कहता है होसेया से, टेल माय पीपल दैट यू पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. जाओ लिखो ये सब चीज, घरे जाके पढ़ो. आई एम श्योर यू पीपल विल फॉरगेट. परमेश्वर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है. मेरे ज्ञान, you don't know about me, you don't know about what I am going to do, you don't know where I stay, you don't know what I do. My people are destroyed because of lack of knowledge. बिकॉज हम लोग वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के बारे में जानने नहीं चाहते. ओल्ड टेस्टमेंट तो हम लोग छूते नहीं है, केवल नया टेस्टमेंट. हम लोग जड़ नहीं जानते कि कहाँ से हम लोग के यहाँ आया है, कहाँ से हम लोग के मसीह विश्वासी बोला जाए. पुराना समय में, पुराना सेकंड क्रॉनिकल, डोंट गो टू दैट प्लीज, बट हम खाली बोलता, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14, परमेश्वर कहता है, दो पीपल, माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम. उस समय वी से early Christians, प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से लेके, he said to the disciples, you are looking for me in the scriptures, you find me from Genesis to Revelation, I am there.
प्रभु की जय. My people are dying because of lack of knowledge. My people who are called by my name, if they turn from the wicked ways, if they pray, they go on the knees, they confess that I have sinned so long, Lord, I am out of touch with you, then I will listen from heaven and I will heal their land. वो परमेश्वर के प्रॉमिस है. हम लोग आकर यहाँ पर सब जगह हम लोग आकर आराम से बैठते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ से गेज करते हैं, एक एक पीपल के देखते हैं, इसलिए मैं वहाँ बैठता हूँ. कभी हमारा आँखें ना लग जाए तो फादर देखिए ब्रदर नरेंद्र सोवे, दैट्स वाई वहाँ बैठता कि हम जगते रहता. दे आर पीपल जो ओंघान ओंघान बैठा रहे यहाँ, ओंघान ओंघान बैठे. आपके आत्मा आपके हिलावे नहीं है. आपके आत्मा जो अंदर है परमेश्वर के कि तुम नहीं हो, तुम खरीदा गए हो, आपको झंझोड़े नहीं है कि यहाँ जागो जागो. हम लोग जब कहते हैं कि पता नहीं कैसे हम उठ के चला गया, स्टोव वास्ते कर दिया, नहीं तो गोश हमारे पकड़ लेता, पता नहीं कैसे. नहीं, आत्मा बोले उठो जाओ, आत्मा बोले उठो जाओ, कपड़ा उठाओ, तार पर से वर्षा होने वाला है. प्रभु की जय. ताली प्रभु के लिए, ताली ताली. Praise the Lord. परमेश्वर के जो घर है, द एसेंस ऑफ प्रेयर, यहाँ हम लोग के प्रार्थना करने के. तो जब आप आते हो यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करो, मिलकर प्रार्थना करो, अपने आप को जगाओ. ओके परमेश्वर, हम यहाँ हैं आपके महिमा करने के लिए, आपके बढ़ाई करने के लिए. जैसे पादरी ने क्या, पादरी सलेश आज जितना गाना गए जो कुछ बोले, हम अपन वाइफ से बोला हम तो प्रचार कर दी से. राजा दाऊद ने कहता है कि I am overjoyed. Psalm 122 verse 1 please. जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ. जब लोग मुझसे कहे कि यहोवा के भवन में चलो, तब मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ. नाउ यहाँ पे नहीं बोले कि हम जाता हुआ प्रार्थना करने के लिए. यहाँ पे शायद होता कि परमेश्वर के घर में सेवकाई करने के लिए मैं आनंदित हुआ. परमेश्वर के घर में ब्रश कटा चलाने के लिए मैं आनंदित हुआ. मैं जाता हूँ परमेश्वर के घर पर, क्योंकि मेरी बुलावा है. हम जाएंगे वहां पे परमेश्वर की महिमा करने के लिए, हमारा बुलावा है, हम जाएंगे वहां पर. इसीलिए दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ कि दे आर पीपल लाइक मी. हमारी तरह लोग हैं जो जाना चाहते हैं परमेश्वर के मंदिर में, जो जाते हैं परमेश्वर के किसी भी काम के लिए, एनी वर्क फॉर दैट मैटर. परमेश्वर वचन कहता है कि डू व्हाटएवर योर हैंड्स कैन फाइंड, डू व्हाटएवर योर हैंड्स कैन फाइंड. पूछो नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, बिकॉज परमेश्वर के भवन है. द टाइम यू रियलाइज कि परमेश्वर के भवन में, मे बी लॉर्ड इज, यहाँ पर परमेश्वर रहे नहीं, परंतु उसके भवन है, बनाए गए यहाँ सबके लिए कि यहाँ बैठकर हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, उठ के नाचे कूदे, क्लैपिंग करे, जय जयकार करे, हाथ उठाओ, हाथ पिराए रे उठाओ. मेरा हाथ यहाँ पे पूछना लगा, हाथ कुछ रो तो ऐसे रहा, उठे भी नहीं, करते. परमेश्वर से प्रार्थना करा, प्रभु का हमारा हाथ अच्छा हो जाए कि दोनों हाथ हम उठाए. अब हम दोनों हाथ उठाता. प्रेज द लॉर्ड. या कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं पिराए. तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, कि तुम में रखने के योग तुम नहीं होगे. उफलता हुआ परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है. अगर आपके जीवन में कभी ऐसे नहीं मिला कि प्रभु मैंने मांगा तो मुझे मिला नहीं, नो कंप्लेन, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि मेरा समय, बी स्टिल एंड नाउ आई एम गॉड बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर यू. उस सब टाइम अच्छे से अच्छे चीज देगा. ही इज लुकिंग, यू वांट गुड जॉब, अभी तुम अपने मन से कोई जॉब को कर लिया, दैट्स फाइन, परंतु परमेश्वर बताए कि राइट, वेट अपॉन,
I am going to give you good job. And he look for the best work for you. Maybe it will take 7 days. Maybe it takes 7 weeks. Maybe it takes 7 months. But one day, because our God is a prayer answering God. He listens to every prayer. The main thing is that our God is a living God. हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बोले इज़राइल का परमेश्वर, वर्स 121 Psalms 121 verse 1 to 3, मेरा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँघता है ना कभी सोता है. He is alive. He is alive. And he is a very vigilant God. यानी कि वो बहुत सतर्क रहता हमारा परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ तुम्हारा जो बीता हुआ कल, जो आज है और जो आने वाला कल परमेश्वर जानता. Jeremiah 29:11, I alone know your future. I don't destroy people. मैं किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता हूं, क्योंकि अगर if I want to destroy, he promised to Noah, no more flood. And he said to Jonah, you complain about me, but I'm not gonna destroy Nineveh. Because why? वहाँ पे बहुत से छोटे-छोटे बच्चे जो innocent, मैंने करके देख लिया. I will not destroy because I am God who relents. मैं वो परमेश्वर हूँ जो दयालु हूँ. मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे बच्चों के तुम्हारे बारे में चिंता करते. छोटी-छोटी चीजें जो आपके जीवन में आती, परमेश्वर जानता है. वचन कहते हैं आपके यहाँ से बाल गिरता है, आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है. पर वचन कहता है कि तुम्हारा जो बाल सब गिने हुए आप नहीं जानते हो, परमेश्वर जानता है. जब हम लोग के कंगी ढेर बार निकले, हम लोग बोलता है हमारे मुंह में बाहर कमती हुए. अदरवाइज यू डोंट नो जब गिरे. परंतु परमेश्वर जो पालनहार, सृजनहार, जो तारनहार है, he knows everything about you. Everything. Nothing is hidden from him. वही हमारा परमेश्वर है. Colossians 1:18. हमारा जो प्रभु है, जिसको हम उपासना करने आते, वो जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह, जो ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन. उसने कहा है मैथ्यू 28 में, जाकर आप घरे पढ़ना, 28:18 से लेकर 20, सारा अधिकार मुझे दिया गया स्वर्ग में पृथ्वी में. और वही देह है, अर्थात कलीसिया का सिर. जब आप लोग आते हो यहाँ पे आते हो जय जयकार प्रशंसा करने के लिए, आप उसके बॉडी है. हम लोग सब उसके बॉडी है. हम लोग सब परमेश्वर के बॉडी, प्रभु यीशु के बॉडी है. और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है. वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहिलौटा की सब बातों में वो प्रथम हो, वो प्रथम ठहरे. कौन? हु? यीशु मसीह. यीशु मसीह. ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. 5 लेटर्स के उसके नाम केवल नहीं है JESUS, ऐसे नहीं है. वो महिमा से भरा हुआ. उसने कहा जब ऊपर जाने का, उसने कहा हे पिता हमें वो महिमा दे. गिव मी द ग्लोरी दैट यू हैव गिवन मी सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. हमें वो महिमा दे प्रभु जो आपने सारी सृष्टि की शुरुआत से जो दिया था. इसीलिए हर एक चीज में वो पहिलौठा है. हम लोग आते हैं यहाँ पे परमेश्वर के, जो परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उसको प्रशंसा करने के लिए कि धन्यवाद पिता आपके बेटे की हम प्रशंसा करते कि उसने तकलीफ उठाया, दुख उठाया, मरते गया, क्रूस पर कंधे पे क्रूस लाद के कैरी करते इसे गया, गिरते उठते गया. और ताका पतरस ने कहा 3 बार मैं उसको नहीं जानता. मेंस मिनिस्ट्री में भी हमने जॉन लास्ट वीक, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 21 तक हम लोग उसके बारे में बात किया. आई एम डेफिनेटली एक मनुष्य के, एक डिसाइपल के बारे में मैं बात करता हूँ, बार्थमेलो के. वचन कहता है कि बार्थमेलो जो है, उसका जो शरीर है, जो उसके मारा गया, उसका जो स्किन है, उस जैसे हम, बिकॉज मैंने तो बहुत पहले खस्सी काटता था, उसकी स्किन निकाला जाए,
बाथमेलो का जिंदा में स्किन निकाला गया, उसके बाद में उसके गला काटा गया। कितना पीड़ा, कितना तकलीफ एक मनुष्य के लिए। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। मैं हटूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं। इस नाम को मैं जानता हूं, इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसके कार्यों को मैं जानता हूं, मेरे अंदर बसा हुआ, मैं उसके साथ था। I am not going to deviate from my faith in Jesus Christ. मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे परमेश्वर के। लास्ट वन, Philippians 2:21 before I close. कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी जैसे मैंने कहा, हमारी ज़रूरतें जो है वो प्रथम हो जाता है, हमारा परमेश्वर बाद में हो जाता है। वचन क्या कहता है? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। देखा, अगर कोई बना लिया, अगर कोई आप लोगों को बुला लिया सैटरडे के या संडे के, आप नहीं आ पाते चर्च क्योंकि किसी ने बुला लिया, बहुत ज़रूरी, सैटरडे बुला लिया, कोई के जाता है कुछ काम करने के लिए, आप चर्च क्लीनिंग नहीं आ पाते या वट एवर रीज़न दैट, जो बीत गया। परंतु ये वचन देखो, हम स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी मेरा चीज, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पोजेशन। वचन कहता है Psalm 139 verse 14 के बाद में कहता है कि तू अपने परमेश्वर के अपने संपत्ति मीन्स पोजेशन, और अपने जो क्रॉप है उसका पहला फसल देकर अपने परमेश्वर के प्रतिष्ठा करना। सो कौन सी तुम्हारे पास है? नथिंग डूइंग। हम अपने पत्नी से खाली इतना बात बताया, जब हम जाएगा, जब हम मरेगा, वहाँ बॉक्स में हमारा सेफ्टी बूट रख देना, बिकॉज काफ़ी दिन हम पहना है, सेफ्टी बूट रख देना, और घड़ी उड़ी कुछ नहीं रखना, बेकार वहाँ जाए, खाली सेफ्टी बूट हमारे संगे जा ही नहीं। बट जब तक हम नीचे रहेगा, हमें मेमोरी तो रही कि हमारा बूट हमारे संगे, कुछ भी नहीं जाए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, नथिंग दैट वी आर। वचन कहते हैं इक्लेसियास के किताब में, द डे अ पर्सन डाइज, उसका सब प्लान फिनिश। एंड जब तक डाइस के छोड़ दो, अस्पताल में रहे, जब नाक में रबा लगा है, वही टाइम सोच लेना, प्लान फिनिश। आगे बात नहीं सोचो। परमेश्वर की इच्छा है, अगर आपके मुझे वहां से उठाई दी, वहां नहीं उठाई दी, खटिया पर से, खाट पर से उठाए घरे लाई दी, प्रेज द लॉर्ड। वरना सब खेल खत्म, वहां फिर किस्सा खला, कुछ भी बचा नहीं है। हम यहाँ आते हैं, आई एम एंडिंग हियर, तो हम यहाँ पे आते हैं परमेश्वर के ना गॉसिप करने के लिए, ना अपने टैलेंट्स दिखाने के लिए, हम यहाँ आते हैं रेमनाइज करने के लिए कि प्रभु हफ्ते भर आपने हमें बचाया, हफ्ते भर हमें संभाला, हफ्ते भर हमारे बच्चों को देखभाल किया। व्हेन आई प्रे इन द आफ्टरनून, व्हेन आई प्रे इन द मॉर्निंग, जब हम जाता है डिवोशन करने के, मैं और मेरी पत्नी और मैं, आई प्रे फॉर माई चिल्ड्रन हु आर इन ऑस्ट्रेलिया। प्रभु के लिए कुछ दूर नहीं है ऑस्ट्रेलिया। प्रभु कहता है Psalms 24 verse 1 में, पृथ्वी और जितने चीज इसके ऊपर मेरा है। एक एक चीज के अकाउंट रखे प्रभु। इसके मतलब नहीं कि तुम्हारा लड़का यहाँ बदमाशी करता रहा या मैं बदमाशी करता रहा, चोर रहा, ऑस्ट्रेलिया में जाए, हमें नहीं बोली कोई चोर रहा, वो चीजवा हम लेके जाता है, वो स्टैंप लग गए, हम लेके जाता, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। चाहे जहां भी तुम रहो, नॉर्थ पोल में रहो, साउथ पोल में रहो, किसी भी जगह तुम रहो, परमेश्वर, गॉड आवर लॉर्ड इज ऑलवेज एवरीवेयर। बिकॉज हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंट, सब जगह रहने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं, जो हमारा दुख है खुशहाली में बदल जाएगा। हमारा जो शौक है, आवर मॉर्निंग विल टर्न इनटू डांसिंग, क्योंकि परमेश्वर के घर में हम एक मन से होकर, अगर हम एक मन से होकर परमेश्वर के, आई टेल यू वन थिंग, एक मन से होकर अगर परमेश्वर के हम उजागर करें और प्रार्थना करें, एक मन होकर, ख्याल करना, एक ही आत्मा से, यू कैन मूव द वेंचर्स। वेंच खसकी आपके प्रार्थना से, आई एम टेलिंग यू,
लौट सके, जग जाए यहां से। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। प्रभु यीशु ने लाजरस को जग जिलाए, कितना कितना काम किया। और लोगों ने पूछा तो प्रभु यीशु ने कहा, यू विल डू मोर देन दिस। एक आत्मा, एक मरे हुए लोग के, एक मरे हुए व्यक्ति के जगाने से और ज्यादा क्या है। आप लोगों को अथॉरिटी दिया गया है, आप लोग को पावर दिया गया है, आप लोग को आत्मा दिया है। यूज दैट। वो आत्मा की उसके प्रार्थना करो यहां पे। यू पीपल, पहले तो हम लास्ट ईयर हम लोग के प्रेयर हो रही है, आस्ते आस्ते डिमिनिश के खिला सके। बट आई टेल यू, ऑल ऑफ यू आर प्रेयर वॉरियर्स। When there is a call for prayer, everybody come to pray. Yes. इसीलिए फादर बोले, stretch your right hand. Because you people all are prayer warriors. We all are prayer warriors. But your prayers should be added with salt. मांगे उसमें मसाला रहे, मांगे उसमें हल्दी बराबर रहे, और मांगे उसमें लहसुन रहे, मांगे उसमें अगर मांगो तो उसमें थोड़ा से दालचीनी छोड़ दो, थोड़ा लौंग छोड़ दो, इलायची छोड़ दो, उसमें और फ्लेवर हो जाए। फ्लेवर से जब हम परमेश्वर के देते हैं तो it goes to God like a good smelling aroma. Praise the Lord. Hallelujah. और परमेश्वर रिजेक्ट नहीं करे इसके, पकड़ के लेके, that's my son, that's my child, he wants something, bring it to me. प्रभु देर नहीं करे। Our God is a good God. Amen. जोरदार ताली मार दो तब हम प्रार्थना करें। मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। Let's all pray. दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए, आपके वचन के लिए। जो कुछ आपके वचन से आया परमेश्वर, उसमें मनुष्यों का नहीं परंतु आपकी बड़ाई हो। पौल लिखता है गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 8, 9, 10 में लिखता है, क्या मैं मनुष्य को खुश करूं? अगर मनुष्य को खुश करूं तो मैं बेकार हूं, परंतु हमें आपको खुश करना, हम सबको मिलकर प्रभु आपको खुश करना, क्योंकि आप वही परमेश्वर हो जो आदि में था, जो अभी है, जो अंत तक रहेगा। आपका वचन ना टलेगा प्रभु कभी। आकाश और पृथ्वी टलेगी, आपका वचन स्थिर रहता है, स्थायी है, कभी ना टलने वाला। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक महिमा और बड़ाई आपको देते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है प्रभु कि ये वचन अच्छी भूमि पे गिरा होगा। अगर हमने किसी भी समय और किसी भी तरह से ये आपके जो कॉल है, आपके बुलावा में नहीं आ सके, प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करना, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है, कि अगले समय ऐसे ना हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को कबूल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रभु की जय। इन्हें खड़े जाए, एक गीत को गाएंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा किया, पूरा करो अरमान। सारे सारे घटाए को माना करो। हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगा प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाएं। पूरा करो सारे खताए माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। सारे खताए सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। दिल में धीमी आवाज आए, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिस
प्रार्थना में जो कुछ मांग, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारे खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। ईमान लाए, ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो, माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो, प्रार्थना में जो कुछ मांगा हालेलुया, पूरा करो अरमान, सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। जाना सबको, जाना सभी को आखिर वहाँ पर होगा जहाँ इंसाफ, धो दो दिलों को आज हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, पूरा करो अरमान, सारे खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। हालेलुया, तेरा करूं अब ध्यान। पिता, हमारे पूरे ध्यान, पूरा फोकस समर्पण करते हैं आपको। तू हमें जांचता है, हमारे उठने बैठने, हमारे आने जाने, हमारे आंसू, हमारे बोझ में कमी घटाई जो घटिया है, जो घटी है, सब जानते हैं पिता। हमें मदद कर पिता कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ में चले, आपके करीब हो रहे हैं, और समय बिताए प्रार्थना में, आपके ध्यान में लगे रहे। हर चीज, हर सोच, हमारे हर विचार स्वर्गीय हो, आप ही के बारे में है, आप ही की प्रशंसा के लिए है। धन्यवाद कि तूने ऐसा चीज जो प्रार्थना है उसको हमें दिया है कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, अपने मांगों को, अपने जो दुख है, जो पीड़ा है, सब आपके पास ला सकते हैं। धन्यवाद इसके लिए पिता। हम जानते कि तू सुनता है, तू जवाब देता है, और एक समय आप, ये आशा है हमारे, आपका वादा है कि आप यीशु मसीह आकर हमारे हर आंसू को पोंछेगा। धन्यवाद इसके लिए पिता, धन्यवाद। धन्यवाद लोग के लिए जिसे हम वचन के सुने हैं, जो वचन आपका है पिता, हमें मदद कर कि हम सिर्फ सुने नहीं, लेकिन हम ये कोशिश करें अपने जीवन में लागू करने के लिए, इस पर चले कि हमारे जीवन एक ऐसा जीवन रहे जो आपका पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन से उगेगा, और लोग पहचानेंगे कि हम अलग लोग हैं, हम एक जीवित परमेश्वर को सेवा करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद हर एक लोग जो इस वचन को सुने, जो यहाँ पर है, सब पर तेरा अभिषेक रहे, आशीष रहे।
आपका ही महिमा बढ़ाई हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और खासकर हम स्वागत करते हैं अंकल बरम देव, बैठा है पीछे लंबासा से, जूडी का ससुर है, वो पीछे बैठा। कि नहीं, ताली बजा कर उसको स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद आप आए। और इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ खास प्रार्थना ज़रूरी है। हम जानते हैं यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और आंटी प्रिया, सब प्रिया कुमारी बैठी है वहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं इसको स्वागत करते हैं दबोई लेबू नसोरी से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप आए हैं समय लेकर इतने दूर से, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर आकर हमारे साथ में मेल मिलाप करे, सभा में भाग लें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सूचना है हाल ही से दे दूँ। दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है, वो रहेगा और इसमें निमंत्रण है, आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और फिर शाम को जो हमारे फिजियन सर्विस है, तो कई सर्विस 3 बजे से है, वो भी रहेगा। अगर आपका मित्र है कोई जो फिजियन ई तो कई है और कोई कलीसिया खास नहीं जाते, तो उनको निमंत्रण दे कि यहाँ इस 3 बजे जो सभा है उसमें भाग ले कर। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा है। और आज का जो मैसेज है प्रार्थना में कि मेरे ख्याल से मैं भी कुछ संडे स्कूल चल जा रहा, लेकिन मेरा घर यीशु मसीह का कि वो प्रार्थना का घर रहेगा। राइट, मेमोरी बेस है, आपकी मेमोरी बेस है। राइट, तो ट्यूसडे समय लेकर आए 7 बजे और प्रार्थना करें। प्रार्थना में समय बिताएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये अच्छा समय रहता है। देन थर्सडे को जो घर घर पर सभा रहता है, लाइव ग्रुप मीटिंग सुबह में बुलेटिन में देख लेना। कल अजय कुमार के घर पर है और न्यू टाउन वाले वो भाई अमित के घर। अब लेकिन वो यहाँ पर चर्च हॉल में करेगा, भाई अमित होस्ट करेगा। और अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि आपके एरिया में क्या होता है और इसमें भाग ले और साथ में शामिल रहे। एंड देन फ्राइडे हमारे जो फैमिली नाइट है, मेंस मिस्ट्रीज रहता है, वीमेंस मिस्ट्रीज, यूथ रहता है, बच्चे के प्रोग्राम रहता है। हर एक एज ग्रुप के लिए यहाँ फ्राइडे को रहता है कुछ ना कुछ, तो बड़ा हलचल रहता है फ्राइडे को यहाँ पर। तो ज़रूर आए और इसमें भाग लें। अपने जहाँ आपके इंटरेस्ट है जिसके साथ में, अगर आप कोई भी एज है, अगर यूथ में मनता रहे तो नहीं प्रॉब्लम है, खाली आओ। ऑलराइट, दैट्स फ्राइडे को 7 बजे से। संडे, आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस। संडे स्कूल भी होता है नीचे। और बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते रहे, टीचर्स के लिए प्रार्थना करते रहे। और अगर और बच्चे को आप जानते हैं आपके नेबर्स के फैमिली में, उनको लेकर आ साथ में कि ये संडे स्कूल में भाग लें और यीशु मसीह के बारे में सीखें। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स न्यू टाउन वालेबू लाइफ ग्रुप के रहेगा आपसी कमिंग वीकेंड में। और बुलेटिन में आप देख लेना। और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, एक कॉम्बाइंड सर्विस आता है एंड ऑफ दिस मंथ रहेगा कॉर्निविया में। और आने वाला 20th सैटरडे जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज का कॉम्बाइन है लाइफ चर्च लाइफ असेंबली नसोरी में, जो लेडीज़ है अपने लीडर्स से आप बात करना जो कॉम्बाइन के लिए कैसे अरेंजमेंट्स है इस कॉम्बाइन फेलोशिप में जाने के लिए। जो नेक्स्ट मंथ प्रेज फेस्टिवल है यहाँ पर इस कलीसिया में, वेन्यू यहाँ पर है 8 मई से 12 मई। और डे सेशंस के लिए तैयारी, अगर आप इंटरेस्टेड है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दिन में सेशंस रहेगा 8:30 बजे से 12 बजे तक। और आपको मैं भी छुट्टी लेना पड़ेगा या आप कुछ नहीं करते घर पर रहते तो आप रजिस्टर हो जाए। इस सेशंस के टीचिंग सेशन से अमेरिका से 2-3 पादरी आते हैं इस सेशंस में और जो सभा है उसमें भाग लेने के लिए, उसको टीच करने के लिए। तो अगर और जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आकर बात कर लें कैसे रजिस्टर होना है, आशीष से भी चेक कर लेना। और एक सुवर्ण समय रहेगा, मेरे ख्याल से अबाउट 17 लोग
कलीसिया से किन्या से ऑलरेडी रजिस्टर किया है, लेकिन हम चाहते हैं और लोग भी इसमें रजिस्टर हो और इस सेशंस में भाग लें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मई में है। और कुछ जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आकर पूछ लेना। ये हमारी सूचना है इस हफ्ता का। और हम सभा के अंत में आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्यों नहीं हम खड़े जाए और अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले ले और हम परमेश्वर के राज के लिए देते हैं। हमारे कलीसिया हम थैंकफुल है आप लोगों के लिए कि हमको यहाँ कुछ भारी भाषण नहीं देख पड़े आप लोगों के ऑफरिंग के लिए और चंदा दशमांश के लिए। आप लोग अपने दिल से खुशी से देते हैं। कई लोग बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा कर देते हैं, कई लोग यहीं पर ऑफरिंग बैग में डाल देते हैं। यू हम सब ब्लेस्ड है। यू आर ब्लेस्ड, दिस चर्च इज़ ब्लेस्ड। बेसिकली कलीसिया से कई भार भी हम देते हैं। सो इसी में जब हम खुशी से दिल से देते हैं, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर आयरीन आप क्यों नहीं प्रार्थना कर दे ऑफरिंग के लिए? हम सर को झुका ले प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पास आते हैं। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ और ऊंचा माना गया, यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु प्रार्थना करते हैं। जैसे हम इकट्ठा हुए चंदा के लिए, चंदा देने के लिए पिता, सबके आप ब्लेस करना, अपन आशीष देना, उनके बरकत और उनके नौकरी में मदद करना, उनके घर में आशीष देना। और जैसे इस जो कलेक्शन होगा वो आपके राज के काम में आगे बढ़ सके। सब पर आपके आशीष है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। खड़े रहे और चंदा देते रहे। और किन्हीं एक गीत को गाएंगे जब तक चंदा लिया जाता है। फिर एक खास प्रार्थना होगा अंकल बरम देव के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। जल्द और बहुत जल्द, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। वहाँ रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया। वहाँ रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। वहाँ रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया। हम लोग आज से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जूली के ससुर है और काफ़ी दिन से बीमार है, तकलीफ है, और विश्वास करके वो आया यहाँ पर कि यीशु मसीह उसको चंगाई देगा। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जो रोग से वो इतने दिनों से चंगा नहीं प्राप्त करता, आज यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करेगा। हम सब विश्वास करें, अपने हाथ को बढ़ाए इधर। हालेलुया। Just lay your hands on him. हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करें। अपन ध्यान तो यीशु पर और इन सब चीज़ छोड़ दें। तभी यीशु पे ध्यान देना चाह। अभी हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। हम लोग पूरा विश्वास करता तुम जगह हो गया, हम उसके धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु पिता। आज इस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो विश्वास करके यहाँ पर आया। कई एक जगह पर उन्हें कोशिश किया है, दवाई लगाए, लोगों के पास गया, लेकिन आज वो विश्वास करके तुम्हारे पास आया। हे परम प्रधान परमेश्वर, तो एक महान आश्चर्य कर्म का शरीर में ये रोग जो है
जिस कारण से इसके ऊपर आपत्ति है, तकलीफ है, मुसीबत आता है, उसके विरोध में हम आते हैं। ये दुष्ट आत्मा जो उसको सताता है, उसके विरोध में हम आते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, सर से लेकर पांव तक तुम्हारे चंगा करने वाले सामर्थ प्रवेश करे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद चंगाई के लिए, यीशु के नाम से धन्यवाद, क्योंकि तूने उसे चंगा किया और हम तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु।